वेलकम बैक साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता था उसे स्थगित कर दिया गया। ये जो सिंधु जल संधि समझौता था ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें सिंधु झेलम और चिनाब नदी को पाकिस्तान के लिए अधिकृत किया गया, जबकि ब्यास, रावी और सतलज नदी को यानी कि रावी, ब्यास और सतलज नदी को भारत के लिए अधिकृत किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो सिंधु नदी है, झेलम और चिनाब, इसके पानी को पाकिस्तान के लिए अधिकृत किया गया और रावी, ब्यास और सतलज को भारत के लिए अधिकृत किया गया। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब जब ये सिंधु नदी जल समझौता भारत ने स्थगित कर दिया है तो वो विचार कर रही है कि जो चिनाब नदी पर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें कुछ बदलाव कर दिए जाए, जैसे कि बांध की ऊंचाई बढ़ा दिया जाए और जो स्लूइस गेट है, स्लूइस गेट उसे कहते हैं जिनसे बांध का अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता है, उसका प्रवाह नीचे की ओर नियंत्रण में लाया जाए। सिंधु और चिनाब पर 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी, जिसका पानी पंजाब, हरियाणा व राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सिंधु नदी का अपवाह तंत्र क्या है। इससे पहले हम बात करते हैं कि अपवाह क्या होता है। निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल का प्रवाहित होना अपवाह कहलाता है, यानी कि जब कोई नदी हमेशा एक निर्धारित मार्ग से ही बहती है तो उसे उसका अपवाह कहते हैं। अब अपवाह तंत्र क्या है? नदियों व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनने वाला संजाल अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे कोई एक नदी है और उसके बाद उसमें कुछ सहायक नदियां जुड़ती हैं, तो ये सहायक नदियां और ये जो पूरा जो ये तंत्र बना है इसे ही अपवाह तंत्र कहते हैं। दो प्रकार के अपवाह तंत्र हैं भारत में। पहला है हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र, यानी कि जो हिमालय क्षेत्र में बहती हैं उनका अपवाह तंत्र, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र, जिसमें गंगा नदी का अपवाह तंत्र है एक, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र, और तीसरा हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। आज हम सिंधु नदी के अपवाह तंत्र पर बात करने वाले हैं। जो सिंधु नदी है तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर जाती है, और फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और वहाँ से अरब सागर में गिर जाती है। अगर इसको हम मैप में देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये मानसरोवर है, इसी के पास से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ जम्मू कश्मीर में घुसती है और जम्मू कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान में घुसती है और पाकिस्तान से होते हुए यहाँ ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, तो ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ होते हुए अरब सागर में गिरती है, ये अभी हमने इसमें बताया। अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण जो सही क्रम है, पहले सबसे उत्तर में झेलम, उसके नीचे चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। ये 5 सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। पहले झेलम की बात कर लें। झेलम जम्मू कश्मीर राज्य के बेरीनाग से निकलती है तथा श्रीनगर व बुलर झील होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी एक सहायक नदी भी है जिसे किशन गंगा कहते हैं। अब बात करते हैं चिनाब की। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। इसका जो उद्गम है वो बारालाचला दर्रा है। यहाँ सिंधु नदी की सबसे
बड़ी सहायक नदी है। इस पर जम्मू कश्मीर में एक बांध भी बना है जिसका नाम है बगलिहार बांध। अब बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रे के समीप में ब्यास कुंड है, ये वहाँ से निकलती है, यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में है। सतलज की बात करें तो सतलज सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम भारत से बाहर तिब्बत में है। ये नदी मानसरोवर झील के पश्चिम में राकस ताल है, वहाँ से निकलती है और सिपला दर्रे के समीप से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पंजाब में इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। ये सभी सहायक नदियाँ पहले पाकिस्तान में अलग अलग स्थानों पर मिलती हैं और फिर मिठानकोट के समीप सिंधु नदी से जा मिलती हैं। मिठानकोट पाकिस्तान में है, वहाँ पर ही सिंधु नदी से जा कर के मिलती हैं। हम सिंधु नदी अफवाह तंत्र को मैप में समझते हैं। ये भारत का मैप है। इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला, ये सिंधु नदी है। यहाँ पर मानसरोवर है। मानसरोवर के निकट से यह नदी निकलती है। यह नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ये राज्य जम्मू कश्मीर है और फिर यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये अरब सागर में जाकर मिलती है। इसके बाद इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनकी बात कर लें। पहले हम बात कर लेते हैं झेलम की। झेलम जम्मू कश्मीर राज्य, यानी कि जो ये राज्य है जम्मू कश्मीर, ये वाला, इस राज्य के यहाँ बेड़नाट से निकलती है और श्रीनगर बुलर झील होते हुए ये फिर यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसी की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है किशन गंगा। यहाँ पर इस नदी की बात हो रही है, इसका नाम है किशन गंगा। ये झेलम की सहायक नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं चिनाव की। चिनाव भी एक सहायक नदी है सिंधु नदी की, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल बारालाचला दर्रा है और इस पर एक बांध भी है, बगलिहार बांध। अब हम अगली सहायक नदी की बात कर लेते हैं। अगली सहायक नदी है रावी। यहाँ पर इस नदी की बात हो रही है, रावी। ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप से। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्यास की। ये जो नीले कलर में आपको दिख रही है ब्यास, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे के समीप एक ब्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है। अब एक और सहायक नदी की बात कर लेते हैं, ये है सतलज। और सतलज एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो भारत से बाहर से आती है, यानी कि इसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। यहाँ पर मैंने बताया था मानसरोवर है। मानसरोवर के पश्चिम में कहीं से सतलज नदी का उद्गम होता है और ये सिपला दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पंजाब में, यहाँ पर देखिए ये पंजाब राज्य है, ये वाला, यहाँ पंजाब में ये ब्यास नदी से मिलती है। ये जो सिंधु नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये सतलज। अब ये सभी नदियाँ देखिए पहले अलग अलग स्थानों पे मिलती है, यहाँ मिल रही है, यहाँ और यहाँ मिल रही हैं अलग अलग स्थानों पर। फिर बाद में यहाँ पर मिठानकोट में ये मिलती हैं और फिर एक धारा बनाकर ये अरब सागर में जा गिरती हैं। तो यही है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।